क्लास में ऐसे क्वेश्चनों को लेके आई हूँ जो विगत वर्षों में पूछे जा चुके हैं, क्योंकि हम लोग कितना भी पढ़ लेते हैं ना, लेकिन वो पढ़ा हुआ तब तक अच्छा नहीं होता जब तक हम लोग क्वेश्चनों को अच्छे से ना कर पाएँ। हमें आता तो है बट क्वेश्चन की क्या लैंग्वेज है अगर हम उसको समझ नहीं पाते हैं तो हम लोग राइट ऑप्शन मतलब राइट आंसर नहीं दे पाते हैं। इससे क्या होती है, दिक्कतें होती हैं। तो उन सभी दिक्कतों को कम करने के उद्देश्य से आज हम अपने कोई ये जो क्लास है इसमें कुछ क्वेश्चनों को लेकर के आए हैं, तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और हम लोग अभी पढ़ ही रहे थे कि पारंपरिक कढ़ाई और पारंपरिक वस्त्र पढ़ रहे हैं भारत के, तो क्वेश्चन भी हमारे उसी से रिलेटेड है। फ्रेंड्स, अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। हम लेकर आते हैं ऐसे यूजफुल वीडियोस खास आपके लिए। तो आइए हम बिना देर के स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम लोग पहले क्वेश्चन को देखें तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्या, सबसे पहले ही हमने बता दिया है कि जो भी क्वेश्चंस हमने लिए हैं ये पारंपरिक कढ़ाई तथा पारंपरिक वस्त्र से हैं और मैक्सिमम आपकी कढ़ाई से ही हैं। तो आइए, अब आप लोगों को टॉपिक समझ में आ गया होगा। पहला क्वेश्चन है हमारा, आव ए रवा शबनम और वक्त ये हवा किसके प्रकार है। क्वेश्चन को सही से सुनिए फिर से, आव ए रवा शबनम और वक्त ए हवा किसके प्रकार हैं। ऑप्शन है आपके चंदेरी साड़ी, बी है बनारस की जरदोजी, सी है आपका ढाका का मलमल और डी है आपका हैदराबाद की पीताम्बर। आप सभी लोग गेस करिए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्विकली आप लोग इसका देखिए कि राइट आंसर क्या होगा। तो अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर जाएगा ये सी जाएगा, ढाका का मलमल। अब थोड़ा सा हम इसके बारे में देख लेते हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ आंसर ही नहीं देखना है, मैं आपको एक्सप्लेनेशन के साथ इसको बताऊंगी। ढाका का अगर मलमल की हम बात करें तो ये जो ढाका का मलमल है पहले तो हमारे भारत का ही हिस्सा था, बट अब ये क्या हो गया है, तो ये बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, अब ये उसमें चला गया है। यहाँ पर ये जो कपड़ा बन रहा है यानी जिसको मलमल का नाम दिया गया है, ये अपनी सूक्ष्मता, बारीकी और उत्कृष्टता के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। ढाका के मलमल के बारे में ऐसा कहा जाता है कि पूरी साड़ी एक छोटी सी अंगूठी के बीच से निकाली जा सकती है। एक माचिस की डिब्बी में पूरी साड़ी को रखा जा सकता था। इतना ज़्यादा ये क्या होता है, सॉफ्ट होता है, कोमल होता है, सूक्ष्मता होती है, बारीकी। अगर इसके हम लोग प्रकार की बात करते हैं तो आवे रवा शबनम, आवे रवा का मतलब क्या होता है, बहता पानी। शबनम का मतलब होता है ओस की बूंदे, और वक्त हवा मतलब हवा से भी हल्का, ये उसकी क्या की गई है, तारीफ की गई है। और आपका पन्ना, हजारे, तोरदार, ये सभी क्या है, ढाका के मलमल की ही मतलब एक प्रकार है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, सी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पन्ना हजारे साड़ियाँ प्रसिद्ध हैं। पूछा जा रहा है कि पन्ना हजारी साड़ियाँ प्रसिद्ध हैं गुजरात की, लखनऊ की, राजस्थान की, ढाका की। इसके एक्सप्लेनेशन की मुझे ज़रूरत नहीं है, जब मैं अभी ऊपर की कर रही थी तभी मैंने बोल दिया था कि पन्ना हजारे, तोरदार, आवे रवा, वक्त हवा, शबनम, ये सब क्या है, ढाका के मलमल के प्रकार है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा आपका, यानी कि डी हमारा ढाका की हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, धागे को बुनकर की जाने वाली कढ़ाई को कहा जाता है। ऑप्शन है आपका कांथा, बी है मणिपुरी, सी है कश्मीरी और डी है आपका क्या, कसूती। आप सभी लोग इसका आंसर गेस करिए क्या हो सकता है, और ईमानदारी से आप लोग लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इतने क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन है आपके, इसमें से आपको कितने आ रहे थे, कितनों का आंसर आपने सही सही किया है। झूठ मत बोलिएगा, ईमानदारी के साथ आप सभी लोग कमेंट करिएगा लास्ट में। इसका जो फ्रेंड्स राइट आंसर है ये क्या है आपका, डी यानी कि कसूती। जब हम लोग कसूती कढ़ाई पढ़ रहे थे तो हमने बताया था कि ये की किस पर जाती है, तो नेट क्लॉथ पर की जाती है। और इसमें होता क्या है, ताने और बाने को गिन गिन करके कढ़ाई की जाती है, वही तो यहाँ पर पूछा गया है। बस समझने में फ़र्क हो सकता है कि धागे को गिन कर की जाने वाली कढ़ाई को क्या कहा जाता है, वही हमारी कौन सी हो गई, कसूती। ये है कहाँ की, तो ये कर्नाटक की कढ़ाई है। का मतलब होता है कर, और सूती का मतलब होता है सूती। सूती कपड़े पर हाथ के द्वारा जो कढ़ाई की जाती है उसे क्या कहा जाता है, कसूती कहा जाता है। और ये जो है ये होती किस पर है, तो ये जो आपका नेट क्लॉथ होता है उस पर ये कढ़ाई की जाती है, यानी जो बास्केट बुनाई का बुना हुआ कपड़ा होता है, जो सूती का कपड़ा होता है जो, उस पर ये कढ़ाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कश्मीरी कढ़ाई को किस नाम से जाना जाता है। अभी हम लोगों ने बहुत ही रिसेंट में पढ़ा हुआ है, कश्मीरी कढ़ाई को किस नाम से जाना जाता है। ए है आपका फुलकारी, बी है चिकनकारी, सी है कसीदाकारी तथा डी है क्या है, कसूती। जब हम लोग कश्मीर की कढ़ाई पढ़ रहे थे तो हमने बताया था कि इसको कशीदा या कसीदाकारी के नाम से जाना जाता है। ज़रूरत नहीं है, आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी यानी कि कसीदाकारी।
सालों के प्रकार पढ़ रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रदेश जो पटोला के लिए प्रसिद्ध है, प्रदेश जो पटोला के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन है आपका गुजरात, राजस्थान, लखनऊ और डी है आपका सभी। आप लोग गेस करिए इसका राइट आंसर। आई होप सभी लोग अच्छे से दे पा रहे होंगे। इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स ये क्या है आपका गुजरात। किसी ने एक दिन शायद कमेंट में भी पूछा था, शायद रजनी मौर्य जी ने पूछा था कि मैम पटोला और बांधनी में क्या अंतर है। जो आपकी बांधनी है ये राजस्थान इसके लिए प्रसिद्ध है और जो आपकी पटोला है इसके लिए गुजरात प्रसिद्ध है। दोनों में अंतर क्या होता है, बांधनी में कपड़े को बांध करके रंगाई की जाती है, जबकि पटोला में किसको रंगा जाता है, तो धागे को रंगा जाता है, उसके बाद नमूने बनाए जाते हैं। यही दोनों में अंतर होता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा हमारा गुजरात होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, बंगाल के कांथा कढ़ाई में मुख्यतः इस्तेमाल होने वाली कढ़ाई है, सब के सब आपके PYQ हैं और ऑप्शन है आपका रनिंग कढ़ाई, शैडो कढ़ाई, फ्रेंच नॉट और हेरिंग बोन कढ़ाई। आप लोग समझिए इसमें क्या पूछ रहा है, कढ़ाई पूछ रहा है। और इसका जब हम लोग कांथा पढ़े थे तो हमने ये कहा था कि कांथा बनाने में मुख्यतः किसका प्रयोग किया जाता है, रनिंग स्टिच का प्रयोग किया जाता है। और ये स्टिच भी तो कढ़ाई का एक प्रकार है या नहीं है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये कौन सा हो जाएगा, ए यानी कि रनिंग कढ़ाई। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, बालूचर साड़ी किस प्रदेश से संबंधित है, बालूचर साड़ी किस प्रदेश से संबंधित है। ए है आपका मध्य प्रदेश, बी है आपका मुर्शिदाबाद, सी है आपका कर्नाटक, डी है आपका उत्तर प्रदेश। इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स ये क्या है, तो इसका राइट आंसर है आपका मुर्शिदाबाद। ये जो बालूचर साड़ी है ये मुर्शिदाबाद के इसके लिए मुर्शिदाबाद प्रसिद्ध है। और आजकल इसका प्रचलन क्या है, बहुत ही कम हो गया है बालूचर साड़ियों का। फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और सब के सब क्वेश्चन क्या है पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। और आप लोग ईमानदारी के साथ लास्ट में कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि कितने क्वेश्चनों के आंसर आपके राइट हुए हैं। अगर सबके हो गए तब तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम लोगों ने अभी रिसेंट में इसको पढ़ा हुआ है, कवर किया हुआ है। और क्वेश्चन भी आपके ईजी हैं, ज़्यादा कोई घुमाई फिराई लैंग्वेज नहीं है इनकी, एकदम से ईजी सी है। मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी अच्छे से कर पा रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे हमारी क्लास को। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।